5 मई 26 लोक अदालत का बिगुल फूंका। कन्हैया जी चौधरी ने रथ को दिखाई हरी झंडी। मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक न्यूज चैनल, पूर्णिया डिवीजन, बिहार से। पूर्णिया, बिहार। 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बिगुल आज बज गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कन्हैया जी चौधरी ने व्यवहार न्यायालय परिसर से प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोक अदालत की पूरी जानकारी दी। जिला जज कन्हैया जी चौधरी ने बताया कि ये प्रचार रथ बनमनखी, धमदाहा, बायसी जिले के सुदूर इलाकों में जाकर लोगों को लोक अदालत की जानकारी देगा। मौके पर ही आवेदन भी जमा किए जाएंगे। 9 मई को 4 जगह लगेगी अदालत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 9 मई को सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ साथ तीनों अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा और 22। मैं कन्हैया जी चौधरी, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सभी पूर्णिया वासियों का स्वागत करता हूं और सबको नमस्कार। हमको अत्यंत प्रसन्नता है आपको इस बात को अवगत कराते हुए कि आगामी 9 मई को इस वर्ष का दूसरा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये सभी पूर्णिया वासियों का जिनका वाद न्यायालय में लंबित है, उन सब के पास एक सुनहरा अवसर है कि वो इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपनी सहभागिता दें और अपने वाद का निपटारा करें। इस लोक अदालत का एक खासियत है कि जो हमारे ट्रैफिक चालान के मामले थे, जो लंबित मामले थे और पिछले 2 लोक अदालत से लोग जो आते थे और हम लोग उनका मदद नहीं कर पा रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय पटना के एक निर्णय के द्वारा सरकार का एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन के लाइट में जो चालान की राशि शुल्क थी, फाइन का अमाउंट जो था, उसको बहुत हद तक कम किया गया है, जो आम जनता के लिए के मतलब दायरे में आ गया है। जो हेवी चालान थी उसमें बहुत कटौती की गई है ताकि सभी आम लोग उसका भुगतान आसानी से कर सकें। इस बार के लोक अदालत के लिए हम लोगों का जो कोर्ट केसेस हैं, करीब 4500 कोर्ट केसेस को चिन्हित किया गया है, जिसमें कि सभी पक्षकारों को नोटिस निर्गत की गई है। जिन पक्षकारों को नोटिस प्राप्त नहीं है वो अपने न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं और जिनके नोटिस प्राप्त है वो भी न्यायालय में आकर के लोक अदालत के पूर्व प्री सीटिंग में भागीदार होकर अपने वाद का निष्पादन में पहल कर सकते हैं। दोनों पक्षकार की उपस्थिति पर वाद का निष्पादन आसान होता है और लोक अदालत के दिन एक फॉर्मेलिटीज़ महज रह जाती है उनके लिए, अगर वो पूर्व में अपना सुलह कर लेते हैं। साथ ही जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं, जो बैंक से या लोन संबंधित या ऐसा मामला जो अभी न्यायालय में दायर नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में करीब 20,000 मामलों में लगभग नोटिस की गई है अन्य सभी प्राधिकारों द्वारा। और हम चाहेंगे कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आकर के अपने वाद का निष्पादन कराएं। जो वाद अभी न्यायालय में नहीं आए हैं, लोन का मामला है, इसमें बैंक के द्वारा जो भी लोन फिनेंशियल कंपनी है उनके द्वारा काफ़ी छूट दी जाती है, उसका वो लोग भरपूर लाभ उठा सके। ट्रैफिक चालान, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में केसेस हैं, करीब 7,500 केस अभी तक हमारे पूर्णिया जिला में पाया गया है। तो इसके लिए हम लोग की एक जगह भीड़ ना हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए हम लोग तीनों सब डिवीज़न में जो पहले एक बेंच होते थे उसके जगह पर 2-2 बेंच कर रहे हैं। एक बेंच स्पेशली हमारा ट्रैफिक चालान से रिलेटेड मामलों को देखेगा। अगर छोटे छोटे मामला जो है इसका नहीं हो सका, उसका क्या होगा? साल का तो हटा रहेगा। वो सभी जो छोटे मामले हैं पक्षकार चाहेंगे तो उन मामलों का भी निपटारा लोक अदालत में होगा।
अभी जो मैं बता रहा था कि ट्रैफिक चालान का इस बार नया मामला आया है सामने, उसके लिए तीनों सब डिवीज़न में एक एक बेंच का गठन कर रहे हैं और हमारे हेडक्वार्टर पर डीटीओ से रिलेटेड जो केसेस हैं उसके लिए अलग बेंच बनाएंगे और ट्रैफिक थाना से संबंधित जो मामले हैं उनके लिए एक या दो अलग बेंच बन सकते हैं। उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो। शांतिपूर्वक ढंग से आए। हम लोगों ने मीटिंग अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स के साथ, ट्रैफिक विभाग के साथ, दोनों के साथ बैठक की है। उनको निर्देश दिया गया है और सारे इक्विपमेंट के साथ वो उपस्थित होंगे और लोगों को सुविधाजनक ढंग से इसका निष्पादन, ट्रैफिक चालान का निष्पादन में वो लोग सहयोग करेंगे। साथ ही जो हमारे कंपाउंडेबल केसेस हैं उस केसेस में हमारे कोर्ट प्री सीटिंग कर रहे हैं। आप लोग प्री सीटिंग में भी भागीदार हों। साथ ही जिनको नोटिस नहीं प्राप्त है और सुलहनीय मामले हैं, जो हमारे कोर्ट केसेस हैं उसमें जो सुलहनीय मामले, क्रिमिनल सुलहनीय मामले और पारिवारिक वाद से रिलेटेड जो मामले हैं, जिसमें सिर्फ तलाक का मामला को छोड़कर उन सभी मामलों में सुलह के आधार पर निष्पादन संभव है। एमएससीटी का केस, बिजली विभाग से संबंधित केस, माइनिंग का केस, नाप तौल विभाग का केस, लेबर कोर्ट का केस, इन सभी केस को हम लोग बैठक कर पूर्व में सभी विभाग को निर्देश दिया गया कि उनके विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित रहेंगे और आपकी उपस्थिति पर उन सभी मामलों का निष्पादन किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें उपस्थित होकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपने विवाद को निष्पादन करवाएं। कितने बजे शुरू होगा ये हमारे 10 बजे सुबह से इसका शुरुआत होगा और जब तक हमारे यहाँ लिटिगेंट्स होंगे, पक्षकार होंगे, तब तक ये कार्रवाई चलेगी। किसी को यहाँ से बिना सुने लौटने नहीं दिया जाएगा। चाहे जो भी समय हो उस समय तक इसका काम किया जाएगा। धन्यवाद। अब एडिट कीजिएगा आप लोग।